चंद्रयान-3 ने भेजी चाँद की फ़ोटो। जी हाँ, ये पहली फ़ोटो 5 अगस्त की रात को चंद्रयान-3 ने इसरो को भेजी है। उस तस्वीर में कुछ ऐसा दिखा जिसे आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। चंद्रयान-3 की फ़ोटो दिखाने से पहले हम आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं। चाँद जो है हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक है, इसलिए वैज्ञानिक इसे अच्छे से जाँच कर बहुत कुछ जानना चाहते हैं। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से मिशन को लॉन्च किया। अगर सब कुछ सही रहा तो चंद्रयान-3 23 अगस्त की शाम को मून पर लैंड करेगा। चंद्रयान-3 की बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 के बारे में। चंद्रयान-1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मून मिशन, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को पोलर सैटेलाइट PSLV C11 का उपयोग करके लॉन्च किया था। सैटेलाइट ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक परिक्रमाएं की थी और 29 अगस्त को 2009 के साथ कनेक्शन लॉस्ट हो जाने के कारण मिशन एंड हो गया था। चंद्रयान-1 का जो वजन था वो 1380 किलोग्राम था। चंद्रयान-1 चंद्रमा पर लैंड नहीं हुआ था। ये चंद्रमा के 3400 से अधिक चक्कर लगाए थे और 312 दिन के ऑपरेशन को अंजाम दिया था। चंद्रयान-1 चंद्रमा के सतह पर पानी के खोज के लिए भेजा गया था और इसने बहुत सी सफलताएं भी पाली थी। चंद्रयान-1 का जो बजट था वो 386 करोड़ था और इंडिया का चांद पर पहला मिशन जो था वो सफल रहा था। अब बात करते हैं कि चंद्रयान-2 के बारे में। चंद्रयान-2 को 15 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-2 का मोटिव था ऑर्बिटर लैंडर रोवर को शामिल करके चंद्रयान की सफलता को आगे बढ़ाने का। ऑर्बिटर को चंद्रमा के सरफेस को मैपिंग करने और उसके एक्सोस्फीयर की स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ऑर्बिटर लैंडर और रोवर क्या होता है। ऑर्बिटर एक प्रकार का स्पेसक्राफ्ट होता है जो एक ग्रह और चंद्रमा के आसपास पर सर्कुलर या इलिप्टिकल पाथ में घूमते रहता है। इसका मेन मोटिव साइंटिफिक स्टडी और डेटा कलेक्शन करने का होता है। अब जान लेते हैं कि लैंडर क्या होता है। लैंडर एक ऐसा डिवाइस है जो चंद्रमा की सरफेस पे उतरने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जो चंद्रमा के ऊपर वाले भाग को स्टडी करने में मदद करता है। लैंडर को चंद्रमा के सरफेस पर रखा जाता है और उसमें से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भेजा जाता है। अब बात कर लेते हैं रोवर की। रोवर एक ऑटोनोमस या रिमोट कंट्रोल व्हीकल होता है जो चंद्रमा या किसी ग्रह की सरफेस पर घूमने और स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। चंद्रयान-2 का बजट लगभग 978 करोड़ रुपया था और अगर इसकी वेट की बात कर ले तो ऑर्बिटर का वेट लगभग 2380 केजी था। लैंडर का लगभग 1471 केजी था और रोवर की बात कर ले तो लगभग 27 किलो था। चंद्रयान-2 लैंडन विक्रम को चंद्रमा तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन डेटा में एबनॉर्मल टेम्परेचर के कारण मिशन फेल हो गया। यह चंद्रमा की सरफेस से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर की दूरी से चूक गया, लेकिन इससे पहले इसने कई तरह के डेटा और इमेज भेजने में सफल रहा था। चंद्रयान-2 को मेन मोटिव चंद्रमा के ऊपर वाले भाग की साइंटिफिक स्टडी करना और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना था। चंद्रयान-2 के बारे में बोले तो ये तो न फेल था और न ही सफल मिशन था। अब बात कर लेते हैं चंद्रयान-3 के बारे में। भारत का तीसरा मून मिशन इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। इसरो के LVM-3M4 रॉकेट ने चंद्रयान-3 को लेकर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले केवल अमेरिका, रूस और चाइना ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया। चंद्रयान-2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन तब लैंडर की हार्ड हिटिंग हो गई थी। पिछले कुछ गलतियों को सही करते हुए फिर से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया, जो कि अगर सब कुछ सही रहा तो 23 अगस्त की रात को चंद्रमा की धरती पर लैंड कर सकता है हमारा चंद्रयान-3। साउथ पोल पर सिर्फ भारत ही नहीं और भी देश जाने की तैयारियों में है। इतना ही नहीं, अमेरिका नेक्स्ट ईयर साउथ पोल पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रही है। अब ये जान लेते हैं कि साउथ पोल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसा पृथ्वी का साउथ पोल है वैसा चांद का भी है। पृथ्वी का साउथ पोल अंटार्कटिका में है जो कि सबसे ठंडा इलाका है। ठीक वैसे ही चांद का भी साउथ पोल सबसे ठंडा है। चांद के साउथ पोल में अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा हो गया तो सूर्य उसे हॉरिजन लाइन पर नजर आएगा। वो चांद की सरफेस से लगता हुआ और चमकता हुआ नजर आएगा। इस इलाके का मैक्सिमम पार्ट छाया में रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इस कारण यहाँ तापमान कम होता है। इस इलाके में हमेशा छाया रहना और टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पानी और मिनरल हो सकते हैं। इसकी पुष्टि पहले मून मिशन में हो गई थी।
अमेरिका स्पेस एजेंसी ने एक रिपोर्ट में बताया था कि ऑर्बिटर से परीक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि चांद के साउथ पोल पर बर्फ है और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं। फिर भी इस हिस्से का बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बाकी है। 1998 में नासा के एक मून मिशन ने हाइड्रोजन का पता लगाया था। नासा का कहना था कि हाइड्रोजन अगर वहाँ है तो बर्फ भी जरूर होगा। नासा की रिपोर्ट माने तो साउथ पोल पर बड़े बड़े पहाड़ और कई बड़े गड्ढे हैं। जिन हिस्से में सूरज की रोशनी कम आती है वहाँ 54 डिग्री टेम्परेचर होता है, पर जिन हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है वहाँ माइनस में टेम्परेचर 248 डिग्री तक चला जाता है। नासा का दावा है कि कई सारे क्रेटर्स ऐसे हैं जो अरबों साल से अंधेरे में डूबे हैं। यहाँ कभी सूरज की रोशनी पड़ी ही नहीं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि साउथ पोल हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। साउथ पोल की ऐसी कई जगह है जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है। उदाहरण के लिए स्केल्टन क्रेटर के पास कई ऐसी जगह है जहाँ 200 दिन सूरज की रोशनी पड़ती है। ऐसा अंदाजा है कि यहाँ जमा पानी अरबों साल पुराना हो सकता है। इस पानी से हम सौर मंडल के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नासा के अनुसार पानी या बर्फ मिल जाता है तो हमें यहाँ समझने में मदद मिलेगी कि पानी और दूसरे मिनरल्स सौर मंडल में कैसे घूम रहे हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी का साउथ पोल एरिया में मिली बर्फ से हम ये पता लगा सके कि ग्रह की जलवायु और वातावरण कैसी है। चांद पर पानी या बर्फ मिल जाता है तो हम अपने इक्विपमेंट्स को ठंडा करने, रॉकेट फ्यूल बनाने और भी कई एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि वहां पहुंचना कितना मुश्किल है। चांद का साउथ पोल अजीब है। सबसे बड़ी डिफिकल्टी यहाँ का अंधेरा ही है। यहाँ पर चाहे लैंडर उतारना हो या किसी अंतरिक्ष यात्री को, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है। नासा का ये भी कहना है कि हम कितनी भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ले और कितना भी एडवांस लैंडर वहां उतार दे, फिर भी ये बता पाना मुश्किल है कि साउथ पोल की जमीन दिखती कैसी है और कुछ इक्विपमेंट तो बढ़ते और घटते टेम्परेचर के कारण खराब भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि चंद्रयान 3 का मोटिव क्या है। चंद्रयान 3 का भी मोटिव 2 की तरह ही साउथ पोल पर लैंडिंग करना, दूसरा प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना और तीसरा वैज्ञानिक परीक्षण करना। विक्रम लैंडर के साथ 3 और प्रज्ञान रोवर के साथ 2 पेलोड होंगे। पेलोड हम आसान भाषा में मशीन भी कह सकते हैं। रोवर भले ही लैंडर से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट रहेंगे। रोवर को जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो लैंडर को भेजेगा और वह इसरो तक। ये पानी और बर्फ की मौजूदगी के साथ ये भी पता लगाएगा कि चांद पर भूकंप आता है कि नहीं। अब जान लेते हैं चंद्रमा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। नंबर 1, चांद धरती के आकार का केवल 27% ही है। फैक्ट नंबर 2, चंद्रमा 3700 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। फैक्ट नंबर 3, चांद का वेट अप्रॉक्स 81 अरब टन है। फैक्ट नंबर 4, अगर आपका वजन 60 केजी है तो चांद की लो ग्रेविटी की वजह से चांद पर आपका वजन 10 किलोग्राम ही रह जाएगा। फैक्ट नंबर 5, पृथ्वी पर अगर चंद्र ग्रहण लगता है तो चांद पर सूर्य ग्रहण लगेगा। फैक्ट नंबर 6, चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27.3 दिन का समय लगता है। फैक्ट नंबर 7, चंद्रमा से आसमान नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है क्योंकि वहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है। फैक्ट नंबर 1, चांद धरती का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। फैक्ट नंबर 9, अगर धरती से चांद का अस्तित्व खत्म हो जाए तो धरती पर एक दिन केवल 6 घंटे का रह जाएगा। फैक्ट नंबर 10, पूरा चांद आधे चांद से 9 गुना ज्यादा चमकदार दिखाई देता है।